हेलो क्लास। बेटा हमारा टॉपिक था यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो हमारे पास यहाँ पे बेटा एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किस में चेंज करना है अपने को, सेक थीटा में। बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि ऐसा फॉर्मूला देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे सेक थीटा में आता हो। तो हम जानते हैं कि कोस थीटा इक्वल किसके होता है, 1/सेक थीटा के। और अगर अपन कोस थीटा की वैल्यू देखें या कोस थीटा का अपन फॉर्मूला देखें तो कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एक यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल तैयार करते हैं यानी कि समकोण त्रिभुज ABC। और अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो बेटा बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 मिलेगी और हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सेक थीटा। क्या मिल जाएगी, सेक थीटा। तो बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेक थीटा। क्या हो जाएगी, सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास है यानी कि हाइपोटेनस, आधार का मान हमारे पास है, बेस का मान भी हमारे पास है 1। तो हमें सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस वाले परपेंडिकुलर की यानी कि इस वाले लंब की। तो इसमें लगाते हैं अपन पाइथागोरस सूत्र। सबसे पहले पाइथागोरस सूत्र। तो पाइथागोरस सूत्र हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर। तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, सेक थीटा। इधर रखोगे तो सेक थीटा उसका होल स्क्वायर। p की वैल्यू हमारे पास है नहीं, वो अपने को फाइंड करनी पड़ेगी। तो p सेम का सेम। और b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी, तो 1 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, b की वैल्यू रखी, h की वैल्यू रखी, p की वैल्यू फाइंड करेंगे यानी कि लंब की वैल्यू अपन निकालेंगे। तो सेक थीटा का स्क्वायर होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा। p स्क्वायर सेम छोड़ो और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। अगर आप इस वाले 1 का यहाँ पे ट्रांसफ़र करें यानी कि पक्षांतरण करें तो माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, p स्क्वायर। अगर मान लो मुझे यहाँ से p की वैल्यू फाइंड करनी है तो p की वैल्यू क्या आएगी, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे पास यहाँ पे इस वाले लंब की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, सेक स्क्वायर थीटा -1 रूट के अंदर। अब बेटा सवाल हमसे क्या कह रहा था कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको किस में चेंज करना है, सेक थीटा के पदों में। तो सबसे पहला हमारे पास जो अनुपात होता है ना साइन थीटा, तो आपको साइन थीटा की बेटा वैल्यू किस में निकालनी है, सेक थीटा के पदों में निकालनी है। तो साइन थीटा का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि लंब अपॉन में कर्ण। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेक थीटा। अगर मान लो बेटा मुझे यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, वैसे हमने कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा शुरुआत में भी लिखा था। तो बेटा कोस थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण यानी कि बेस बटे में हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस की वैल्यू क्या है अपने पास 1 और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक थीटा यानी कि 1/सेक थीटा। अब इसका निकालते हैं तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि tan थीटा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे में आधार। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, लंब की, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसके आधार की 1। ये हमारे पास यहाँ पे tan थीटा का मान हमको मिल गया। अगर मान लो मैं यहाँ से कोट थीटा निकालना चाहता हूँ तो कोट थीटा क्या होता है, tan का बिल्कुल ठीक उल्टा होता है। तो tan तो होता है p/b, तो कोट क्या होता है, b/p यानी कि आधार अपॉन में लंब। तो आधार की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 और लंब की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे पास यहाँ पे कोट थीटा मिल गया। और सेक थीटा हमारे पास पहले से ही सेक थीटा के पदों में है, तो सेक थीटा तो वैसे ही सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस का मान क्या है हमारे पास यहाँ पे, सेक थीटा यानी कि कर्ण का मान सेक थीटा और बेस की वैल्यू क्या है 1। तो सेक थीटा अपॉन 1 क्या होता है, सेक थीटा। इसके बाद निकालते हैं बेटा अपन यहाँ से
इसके बाद बेटा अपन निकालते हैं यहाँ से कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण अपॉन में लंब, h अपॉन p। तो हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू क्या है, इसमें h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे सेक थीटा और p की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। और बच्चों हमसे ना यही हमसे पूछा हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को आपको किस में चेंज करना है, सेक थीटा के पदों में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लिया कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और कोस थीटा का जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b अपॉन h, यानी कि आधार अपॉन में कर्ण। तो हमने क्या किया, इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। तो आधार की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की वैल्यू क्या है, सेक थीटा। और इन दोनों का कंपैरिजन करके b की वैल्यू निकाल ली आधार की और h की वैल्यू निकाल ली कर्ण की। और फिर पाइथागोरस सूत्र का हमने क्या किया, यूज किया और उससे किसकी वैल्यू निकाल ली, परपेंडिकुलर यानी कि p लंब की वैल्यू निकाल ली। साइन थीटा पूछा हुआ है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या हमारे पास, सेक थीटा। कोस थीटा पूछा था तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेक थीटा। टेन थीटा पूछा था तो टेन थीटा क्या बनेगा, p अपॉन b। तो बेटा p की वैल्यू क्या है अपने पास, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और b की वैल्यू क्या है अपने पास 1। b का मतलब हो जाएगा बेस यानी कि आधार। कोट थीटा निकालना था तो b अपॉन p यानी कि आधार अपॉन में लंब हो जाएगा। तो आधार की वैल्यू तो बेटा अपने पास 1 है और लंब की वैल्यू अपने पास क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो सेक में ही रहेगा, पहले से ही चेंज है ये। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेटा हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है अपने पास, सेक थीटा और परपेंडिकुलर की वैल्यू अपने पास क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है बेटा, मैं इसको रफ करता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट था। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन थीटा कोमा सेक थीटा कोमा टेन थीटा को कोट थीटा के पदों में व्यक्त करो। कोट थीटा के पदों में व्यक्त करो, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन में केवल अपने को साइन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा को किस में चेंज करना है, कोट थीटा के पदों में। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोट थीटा के पदों में एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू किसके होता है, 1 अपॉन कोट थीटा के। किसके होता है, 1 अपॉन कोट थीटा के। और टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि लंब बटे में आधार। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे p का वैल्यू हो जाएगा। अगर आप कंपैरिजन करें तो हमारे पास लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को बेटा, यहाँ से कोट थीटा। तो लंब की वैल्यू 1 मिलेगी और आधार की वैल्यू क्या मिलेगी, कोट थीटा। लंब हमारे पास है, आधार हमारे पास है, निकालना क्या अपने को यहाँ से, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो अपन लगाते हैं बेटा यहाँ से पाइथागोरस सूत्र। ये अपने पास क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है नहीं, यानी कि h अपने को निकालना है। तो इसको अपन सेम, p की वैल्यू क्या है अपने पास 1, तो 1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू अपने पास क्या है, कोट थीटा, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और कोट थीटा का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करनी है तो अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
बेटा ये अपने पास यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू मिल जाएगी √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। हमसे यहाँ पे कौन कौन से अनुपात पूछे हुए हैं? सबसे पहला पूछा हुआ है साइन थीटा। तो साइन थीटा अपने पास क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे में करण। तो लंब की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1, और हाइपोटेनियस यानी कि करण की वैल्यू क्या है? √1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड हमसे पूछा हुआ है सेक थीटा। तो बेटा सेक थीटा का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? करण बटे में आधार। ठीक, कोस का उल्टा होता है। तो करण को अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को बेस यानी कि बी बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अपॉन में लिखा हुआ है बेस, और बेस की वैल्यू क्या है अपने पास? कोट थीटा। और लास्ट में पूछा हुआ है टेन थीटा, और टेन थीटा को अपन इससे पहले बना चुके हैं, ये रहा 1 अपॉन कोट। फिर भी बनाना चाहे तो P अपॉन बी, आधार अपॉन में लंब, आधार अपॉन में लंब अपॉन में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो लंब की वैल्यू अपने पास क्या है? 1 है, और आधार की वैल्यू अपने पास क्या है? कोट थीटा। तो ये अपने पास हो जाएगा 1 अपॉन में कोट थीटा। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन अपने से क्या पूछ रहा था? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, इनको अपने को चेंज करना था किसमें? कोट थीटा के पदों में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा लिया। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लिखूँ, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो लंब की वैल्यू 1 मिली और आधार की वैल्यू क्या मिली हमें? कोट थीटा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ तो लंब की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 पुट की, और बेस की वैल्यू क्या रखी है हमने? कोट थीटा। हमें मान किसका निकालना है? हाइपोटेनियस का निकालना है। तो पाइथागोरस सूत्र से मैंने यहाँ पे यूज करके किसकी वैल्यू निकालनी? हाइपोटेनियस की। सबसे पहला अनुपात पूछा था साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है? लंब बटे में करण, यानी कि P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या अपने पास? √1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। सेकंड बच्चों पूछा हुआ है सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी कि करण अपॉन में आधार। तो करण की वैल्यू क्या अपने पास? √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और बेस की वैल्यू क्या अपने पास? कोट थीटा। थर्ड पूछा हुआ है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? P अपॉन बी, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू अपने पास क्या है? 1 है, और आधार की वैल्यू अपने पास क्या है? कोट थीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड था। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको रफ करते हैं। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ करता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में अपने को प्रूव करना है। ये कह रहा है कि कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे सर्व समीकरण हैं जिनको अपने को क्या करना है? सिद्ध करना है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है? प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कुछ तुम्हारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी दी हुई है, और अपने को क्या करना है? उसको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे पूछ रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है? कोट स्क्वायर थीटा के। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, और हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? ये वाला LHS वाला जो इसका वैल्यू है ना, इसको अपन यहाँ से हल करेंगे, और क्या लेके आएंगे यहाँ से? RHS वाली वैल्यू। तो LHS में क्या लिखा हुआ है? कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या लिखा हुआ है? कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे इसको हल करना चाहता हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, और दोनों टर्म्स में हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ बेटा? यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैंने कोस स्क्वायर थीटा को बेटा कॉमन निकाला, तो कोस स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड किया तो 1 टाइम्स होगा, और कोस स्क्वायर थीटा का इसमें डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? कोट स्क्वायर थीटा। क्या बचा हमारे पास बेटा? यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा। तो एक हमारे पास यहाँ पे कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगी? 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा सेम, और यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है।
यानी कि ये वाला इसका फॉर्मूला होता है। अगर मान लो मुझे यहाँ से कोसेक थीटा को चेंज करना है साइन कॉस के पदों में, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 साइन थीटा के, तो कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ऐसा। अब आप यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई कराओ किसके साथ 1 के साथ। जब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और अपोन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दो बेटा एक हमारे पास यहाँ पे और फॉर्मूला होता है, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है तो इसे लिखा जा सकता है a/b का होल पावर m। तो हमारे पास यहाँ पे कोस की पावर 2 साइन की भी पावर 2, तो उसको मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल पावर 2। और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला किसका होता है कोट थीटा का। किसका होता है कोट का। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट थीटा और इसके ऊपर पावर कितनी थी हमारे पास 2 थी, तो इसके ऊपर पावर 2। जब आप कोट थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या खुलेगा कोट स्क्वायर थीटा, और यही हमारे पास इसका RHS था। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और अपने को क्या लेके आना था वहाँ से कोट स्क्वायर थीटा लेके आना था। तो मैंने क्या किया इसका LHS वाला मान लिया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से कॉमन निकाला तो क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। जब आप इसका डिवाइड करेंगे इसके साथ तो 1 आएगा और इसका डिवाइड करें तो क्या आएगा कोट स्क्वायर थीटा आएगा। 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, और कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है 1 साइन थीटा, और कोसेक स्क्वायर किसके होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा के। जब मैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दूंगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस की भी पावर 2 है साइन की भी पावर 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल पावर 2, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, उसकी होल पावर क्या है 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। बेटा एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है बेटा, और यही हमारे पास यहाँ पे आज का लेक्चर था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया। जो हमारे पास इसके आगे आने वाले क्वेश्चन है बेटा उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, यानी कि कल देख लेंगे। अब तक जो भी अब तक आपने पढ़ा है इसको अच्छे से आप इसके नोट्स बनाओ। ठीक है बच्चा, उसके बाद जो भी हमारे पास होगा अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।